अरे सुनो, ये सब रखो, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। क्या आज भी उपवासी करवाओगी क्या? सुबह से अपना काम निपटाऊं, बच्चे संभालूं, पूजा पाठ करूं या तोहरा पेट भरूं, जो कितना भी डालो दूसरे पहर खाली हो जाता है। अरे इंसान हूँ भाई, भूख तो लगेगी ही ना। ना खाए इंसान तो भूख लगे, पर खा खा के जिसका पेट फूला हो फिर भी भूख लगे, ये दरिद्रता की निशानी होवत है। कुछ समझे? जब से ब्याह कर लाए हैं तब से तुम्हें ही तो समझ रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, कभी तुम आलसी बना देती हो, कभी निकम्मा बनाती हो, आज तो दरिद्र भी बना दिया। अब ज्यादा मिमियाओ नहीं, तनिक ठहर जाओ, खाना उबाल देते हैं, बैठ के ठूस लेना। जब देखो तब बच्चों की तरह रोते रहते हो। खाना ना हुआ, गुरु का खजाना हो गया। का है? आज तक तुम्हें जो चाहिए वो में कोनो कमी रखे है का? गुरु का खजाना ना चाहिए, इतना तो इंतजाम कर ही लेते हैं कि ताकि घर में कोई भूखा ना सोए। हाँ। बस खाओ और सो। इसके अलावा कुछ सीखा है तुमने जीवन में? क्या दिया है तुमने अब तक? एक भी चीज बता दो। हम तुम्हारे साथ शादी करके तर ही गए, अब हमको कोई जरूरत ही नहीं। सही कहा ना हमने? देखो, मेरी सामर्थ्य के हिसाब से आज तक बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। अपनी जरूरतों को भूलकर हर वक्त यही सोचता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, और एक पत्नी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है तुम्हारे जैसे आदमी के लिए? इसका क्या मतलब? तुम्हारे जैसे आदमी के लिए? छोड़ो, जाने दो। क्या करोगे जानकर? तुम्हारी तकलीफ और भी बढ़ जाएगी। सुन नहीं पाओगे तुम। नहीं, कह ही डालो, इतना कुछ सुना ही दिया है, और भी सुन लूंगा, चिंता मत करो तुम। अब यही काम रह गया है कि घर का सारा काम छोड़ के तुम्हारे साथ कहासुनी करूं, बैठ के बकेती करूं। अरे भूखे पेट किसी की आवाज निकलती है क्या? हमें तो लगता है तुम्हारे पेट में नहीं, तुम्हारी आँखों में ही भूख है। नहीं लगी है भूख मुझे, पूरा पेट भर गया है तुम्हारे उलाहने से। एक काम करो, तुम अपना काम करो, घर में बस शांति रखो। अरे कहाँ चल दिए? खा तो लो। भूख के मारे जान निकल रही है, क्या करें? घर पे खाना खा सकता था, लेकिन अब झुमकी से भी लड़ाई होगी, घर भी वापस नहीं जा सकता। क्या करें, कुछ समझ ही ना आ रही। कहाँ से इंतजाम खाने का? लगता है आसपास कहीं शादी है, वहाँ तो पेट भर कर खाने को मिलेगा।
वाह, आज तो पेट भर कर खाना खाऊंगा। इतना सारा पकवान, दिल खुश हो गया। झुमकी से लड़के रहने का फायदा तो कुछ हुआ। कहाँ घर की दाल रोटी और यहाँ इतना सारा पकवान। आह, सोचते ही मुंह में पानी आ गया। खाना कितना स्वादिष्ट होगा। वैसे हमने आपको पहचाना नहीं। लगता है आप लड़के वालों की तरफ से। मैं क्या हुआ सज्जन? अच्छा, तो आप घराती हो? किस मोहल्ले में है आपका घर? ऐसे में बधू का जीजा हूँ। यहाँ मैं किसी को जानता नहीं ना, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ओह, मेरे ख्याल से आपको बधू के पिता ने बुलाया है। आपका स्वागत है। क्या हुआ जमाई राजा? कहाँ व्यस्त हैं आप? कौन है ये श्रीमान? आप नहीं जानते इन्हें? ये तो कह रहे हैं बधू के पिता ने बुलाया है। अरे महोदय, मैंने कब कहा कि बधू के पिता ने मुझे बुलाया है? हम आके खड़े ही हुए कि अपने जवाब तलब करना शुरू कर दिए। घर वालों ने बुलाया नहीं तो यहाँ का मुफ्त का भोजन उड़ाने आए हो? ऐसे मुफ्तखोरों को मैं बड़ी अच्छी से जानता हूँ। भला हो मेरी नजरों का जो आप पर पड़ी, नहीं तो आपने पूरी तैयारी कर ली थी मुफ्त का भोजन उड़ाने की। जी, मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। तो यहाँ क्या बरवधू को आशीर्वाद देने आए हो? अब मैं महाराज हो कहीं के? क्या यह देवदूत बन के यहाँ आए हो? चलो निकलो निकलो यहाँ से निकलो। कहाँ मुसीबत है। घर पे खाना खा सकता था, लेकिन अब झुमकी से भी लड़ाई हो गई। घर भी वापस नहीं जा सकता। इधर भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। सोचा था शादी में पेट भर कर खाना खाऊंगा, खाना तो खा नहीं सके। उस आदमी ने क्या क्या नहीं कहा और हम सुनकर आ गए। धिक्कार है, सच कहा झुमकी ने, तू कुछ काम का नहीं है। आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि सबकी बातों को झूठा साबित करके ही रहेंगे। अरे भाई, क्या देख रहे हो? तुम्हें ही देख रहा हूँ। तनिक हाथ लगा दो, हमारा काम भी बन जाएगा। आओ आओ, तनिक हाथ लगा दो। ठीक है, हाथ लगा देंगे, लेकिन इसके बदले मेहनत के बदले मेहनत होना चाहिए भाई। बोलो, दोगे? दोगे तो तभी लगाएंगे हाथ। हाँ, हम मदद के लिए कह रहे हैं और तुम कीमत लगा रहे हो। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? अरे मेहनत के बदले मेहनत ना मांगे, ये कोई गुनाह है क्या? हैं? हो खुद में कोई एक दाना देने को राजी नहीं। अरे मेहनत करे और भूखा ही ऊपर चला जाए, बात करता है। ठीक है ठीक है, अगर तुम मेहनत के बदले
पैसे मांगते हो हाँ? तो हम दे देंगे। वही तो। अभी तुम ये 3 बोरिया गाड़ी पे रख दो। अरे वो तो हम रख ही देंगे, पहले ये तो तय कर लो पैसे कितने दोगे। वही जो बनता है वही हाँ। दे देंगे। वो वही तो पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या बनता है। हम तो 1 बोरी का 1 आना देंगे। 1 बोरी का एक है ना। हाँ। अरे बताओ करोगे या नहीं? अरे क्या सोच रहे हो, करोगे या नहीं, या मैं किसी और को ढूंढूं? ठीक है, वैसे हम आने दो आने के लिए तो कुछ करते नहीं, मगर सवाल हो गया परिश्रम का। मैं ऐसा हूँ कि परिश्रम से मैं कभी कतराता नहीं। वैसे भी यहाँ आसपास कोई मदद करने वाला है भी नहीं जो ये उठाएगा तुम्हारे गाड़ी में, ठीक है। इसमें एक इंसान का यही एक धर्म है कि एक इंसान दूसरी इंसान का मदद करे, सही कहा ना। कर देता हूँ भैया, तनिक हाथ लगाए दो। अरे भाई आओ आओ, खरे खरे क्या देख रहे हो। ठीक है, 1 बोरी का 1 आना ही देना, तनिक हाथ लगाए दो। मैं क्यों हाथ लगाऊं, मैं पैसे दे रहा हूँ ना तेरे को। अरे! हाँ, ये तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बोरी को कैसे रखना है रखो। अरे बात तो हुई थी हाथ लगाने की, अब अकेले उठाने की बात कहाँ से आ गई। अब जैसे कि मदद करने की बात पर मेहनत ना देने की बात आ गई ना, वैसे ही आ गई। भूख ना लगी होती तो ये ब्राह्मण पुत्र कभी मजदूरी का काम नहीं करता। क्या करे, समय है, राजा हरिश्चंद्र से भी चिता जलवा देता है। अरे क्या हुआ, उठाओ। लो भैया, तुम्हारी सारी बोरी रख दी गाड़ी में। अभी 1 बोरी की 1 आना के हिसाब से 1 आना 2 आना 3 आना दो, मेरा 3 आना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, 3 बोरी का तो 3 आना ही होगा। हाँ। मैंने पैसे निकल के पहले से ही रख लिए थे। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। ये बोरिया उतारने के लिए कितना पैसा लोगे? बोरिया उतारने की हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं गेहूं की बोरिया लेके दुकान जा रहा हूँ अच्छा। और वहाँ से फिर मैं शक्कर की बोरिया लेकर फिर आऊँ। हाँ फिर उसे उतारने के लिए आदमी की जरूरत होगी। हाँ। तो मैंने सोचा तुम भले आदमी हो, इसलिए क्यों ना तुम 2 पैसा ज्यादा कमा लो। इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं बोरिया लेकर थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। हाँ। क्यों ना उतारने का काम तुम्हें ही दे दूं, और इस हिसाब से तुम्हें दुगने पैसे मिल जाएंगे। कह तो सही रहा है, अगर 3 का 6 आ रहा है तो ठीक है, पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। अगर 6 आने आ रहे हैं, खाना खाने के बाद कुछ पैसे हाथ में बच भी जाएंगे। क्या कहते हो? ठीक है भैया, अब जाइए, लेकिन हाँ। सुनिए जल्दी वापस आइएगा, ठीक है। मैं यूं गया और यूं आया, हाँ तनिक सुस्ताई लो बैठ के, हाँ ठीक है। और बोरिया उतारनी है, समझे? ठीक है भैया। बैठो। ए भैया, जरा जल्दी आना। अरे तुम जरा बैठो ना, हम आ रहे हैं। बड़ी देर कर दी, अरे गाड़ी वाला अभी तक आया क्यों नहीं? हे भगवान, और कितनी देर इंतजार करवाएगा? अरे क्या हुआ भैया, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, कुछ अब बात का- हो गई क्या? हाँ भैया, तनिक परेशान हूँ, उस गाड़ी वाला का इंतजार कर रहा हूँ। कहकर गया था जल्दी वापस आऊंगा, अभी तक आया ही नहीं। कौन वो गाड़ी वाला? हाँ भैया। वो तुम्हारा जाने वाला था क्या? नहीं भैया, क्यों? वो मतलब कि थैला लेकर आया था, हाँ, बोरिया उठाकर उसके गाड़ी में रख दी, कहा कि उसके बदले में हमको पैसा देगा, अभी तक आया ही नहीं। अरे भैया वो तो गया, अब रात के पहले ना आएगा। तुझको फंसा के चला गया वो। मतलब मतलब ये है कि वो रोज किसी ना किसी के साथ ऐसा करता है।
उसका रोज का काम है। वो ना आएगा ना तुमको पैसा मिलेगा। तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मेरी मानो, जाके तुम दूसरा काम करो, ठीक है? मतलब हमें थक लिया। बड़ी बुरी है ये दुनिया। पॉकेट में लेने के लिए सब तैयार है, मेहनत के बदले मेहनत न देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाय रे किस्मत, एक ब्राह्मण पुत्र मजदूर तक बन गया। इस पापी पेट के लिए लोग धुतकारे, ताना मारे और ठगने में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं खुद को ही दर्द दे रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं। मैं पागल हो गया हूं का? अब समझ आया, भगवान ने हमारे पूरे शरीर के ऊपर दिमाग को क्यों बिठाया है। अब ना मैं मेहनत करूंगा, ना किसी को मिन्नत करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ब्राह्मण पुत्र दिमाग की चतुराई की रोटी ही खाएगा। भूख तो जोरों की लगी है और सामने मिठाई की दुकान भी है। उससे भी अच्छी बात है कि दुकान पर एक छोटा बच्चा बैठा है। यहाँ कुछ काम बन सकता है। लटकन गोस्वामी यहाँ अपनी चतुराई सिद्ध करने का सही स्थान है। ये बाबू, मिठाई खिलाओ बाबू। कौन सी मिठाई दे? ये वाला दे दो। कितना दे? ये कितना का होत है, बस देते जाओ। जब रुकने को कहे तब रुक जाना। दो। ठीक है। अरे पट्टा वट्टा छोड़ो भाई, मिठाई दो, ऐसे ही दे दो। ठीक है, ई लो। पानी। अब क्या? अब तो खत्म हो गया। अब क्या खाओगे? अब ये खाऊंगा। तुम्हारा पेट है या कुआं? कितना भी डालो बढ़ता ही नहीं है। अरे भर जाएगा बाबू, भर जाएगा। तनिक सबर करो। जितना चाहिए खा लो। वैसे भी मैं परोस परोस कर पहले ही थक गया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम कौन देश के प्राणी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मक्खी, मक्खी है हमारी नाम। मक्खी? हाँ। ये कोनो नाम होता का? होत है ना, हम है मक्खी, हमारी नाम। ये बताओ तुम इतने मोटे कैसे हो? क्या हुआ बाबू? अरे आने। बापू बापू उठिए ना, मक्खी आया है। बापू उठिए ना, सारी मिठाई खा जाएगा तब उठोगे का? बापू उठिए ना। अरे क्या हुआ? काहे को चिल्ला रहा है? अरे बापू मक्खी सारा मिठाई खा रहा है। अरे मक्खी खा रहा नहीं है, खा रही है। ना जाने क्या पढ़ाई करते हो तुम। पुलिंग और स्त्रीलिंग का कोई जानकारी ही नहीं है। अरे बापू ये रही वाली मक्खी नहीं है, ये राहा वाली मक्खी है। सच कहता है बापू, मक्खी सारा मिठाई खा जाएगा। अच्छा ही तो है। मक्खियाँ मिठाई पे लग गई तो समझो
आज सब मिठाई खत्म हो जाएगी। अरे बापू ये बहुत बड़ी मक्खी है, सारी मिठाई खा जाएगी। खाने दे उसे, तू मेरा सर मत खा, मुझे सोने दे। चल भाग यहाँ से। ए मक्खी, मिठाई तो सब खत्म हो गई, अब क्या खाओगे? अब क्या खाऊंगा? हाँ। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। बहुत माल भरा नहीं, है मुझे मत तुम में। खाना। हाँ? मिठाई खा खा कर मोहन बन गए हो। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। आज मैं तुम्हारा भोग लगाऊंगा। कल फिर आना, कल मैं दुगनी मिठाई बना कर रखूंगा यहाँ पर, कल तुम खा लेना। अच्छा हाँ। तो ठीक है, तो तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? गले में जितना भी पैसा है सब मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जल्दी करो। हाँ, दे रहा हूँ। जल्दी करो। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये लो। हाँ। अरे इसने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। बाबू, आज तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन कल फिर आऊंगा। क्या हल्ला कर रहे थे? मक्खी मक्खी। अरे अरे ये मिठाइयाँ कहाँ गई? हम उठा रहे थे तब तो अब नहीं उठे थे, अब मिठाई के बारे में पूछ रहे हैं। हे भगवान, तेरा मक्खी ने सारा मिठाई खा लिया क्या? हाँ। सीधे सीधे बोलो, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ गई? हम कह रहे थे ना कि मक्खी खा रहा है, वही खा गया सारी मिठाइयाँ। पागल हो गया है क्या? एक मक्खी इतने सारे मिठाइयाँ खा सकती है? हाँ बाबू, बहुत बड़ा मक्खा था, वो तो मुझे भी खाने की बात कर रहा था। आपको पता है मैंने अपनी जान कैसे बचाई? वो भी बता दे कमबख्त। और क्या किया तूने? मैंने अपनी जान पैसे देकर बचाई। पैसे देकर? हाँ। अरे कमबख्त, ये क्या किया तूने? किसको दे दिए सारे पैसे? कहा ना बाबू, मक्खी आया था, मिठाई खाया और पैसे भी साथ ले गया। हाय 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 हाय, मैं पागल हो जाऊंगा। ये लड़का मुझे पागल कर देगा। अरे मक्खियाँ मिठाई खाई, ये तो मैं समझ गया, लेकिन वो पैसा लेकर क्या करेगी? करेगी नहीं बाबू, करेगा। अरे ये काकी का क्या चक्कर है? चल मुझे बता। अरे मक्खी इतनी छोटी सी होती है तो सारी दुकान कैसे खाएगी? एक छोटा कीड़ा क्या इतनी मिठाई खा सकती है? कीड़ा नहीं था बाबू, वो पूरा का पूरा आदमी था। आदमी? हाँ बाबू, आदमी। कहाँ गया वो? वो सड़ गया है। वो छोड़ गया है? हे भगवान। बुर्बक, ये तो पालतू है। आपकी 2 पत्नी है? नहीं, मेरी 3 पत्नियां हैं। जी? एक बाबूजी ने पसंद किया, एक माताजी ने पसंद किया और आपने पसंद किया।